जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में हाउ टू क्रिएट अ कोर्स। एक टीचर जो है वो कोर्स को क्रिएट कैसे करता है, एक ट्रेनर कोर्स को क्रिएट कैसे करता है और फिर उस कोर्स को क्रिएट करके उसको बेचते कैसे। ये कोर्स क्रिएट करना एज लाइक मेकिंग अ यूनिक प्रोडक्ट। जैसे आप एक प्रोडक्ट बनाते हो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जब तक आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, जब तक वो प्रोडक्ट किसी फॉर्म के अंदर नहीं होती, तब तक आप उसको ना तो बता सकते हो, ना बेच सकते हो, ना दिखा सकते हो। Creating, what is the meaning of create, what is the meaning of creative, what is the meaning of innovation। आप सब लोग इस वर्ड से, इन अल्फाजों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और आप लोगों ने सुन रखा है कि फलां बंदे ने ये चीज इजाद की, फलां बंदे ने ये चीज, इस चीज को इन्वेंट किया था, फलां बंदे ने इस चीज को क्रिएट किया। जैसे अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को, अपने बंदों को ये सलाहियत दे रखी है कि वो चीजें क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़रूरियात जिंदगी, जो उनकी जिंदगी में इंसानों के लिए और उनके खुद के लिए काम आए। इंसान को जरूरत महसूस हुई मोबाइल फोन की, तो इंसान ने मोबाइल बना लिया। लैपटॉप की जरूरत पड़ी, लैपटॉप बना लिया। कैमरे की जरूरत है, कैमरा बन गया। थॉमस एडिसन के ख्याल आया कि बल्ब बना दो, उसने एक लाइट बना दी। इसी तरह से पंखे का ख्याल आया, एक बंदे को गर्मी ज्यादा लगती है, उसने पंखा बना दिया। एक शख्स पैदल चल के थक जाता था, तो उसने मोटर बाइक बना दी। एक शख्स का, किसी शख्स का दिल करता था कि वो भी, वो परिंदों को देख के, वो शाहीन को देख के, वो चिड़िया को देख के, वो उसको जेलसी होती थी कि यार ये हवा में उड़ते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ते। उनको जेलस होती थी। तो उन दोनों भाइयों ने मिलकर एरोप्लेन बना दी। ठीक है। तो जितनी भी इनोवेशंस हुई हैं वो किसी न किसी कॉज के ऊपर, कॉज, रीजन, वजह। और जैसे एक बहुत सी एक बात है, हमने ये बात अपने बचपन में पढ़ी हुई है कि जरूरत इजाद की माँ है। कि जो जरूरत है वो बहुत सी चीजें इजाद कर देती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप कहें कि यार तुम अच्छे पैसे कमा लो, जिंदगी अच्छी कर लो, कोई नहीं कर ले, लेकिन कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए उनके सर पे, कोई बहन की शादी करनी हो, या किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को कैंसर हो जाए और उसके इलाज के लिए 12 लाख चाहिए हो, तो क्या होगा कि रातों रात 12 लाख पैदा हो जाते हैं, 15 लाख भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन वैसे आमतौर पे काम करने के लिए या अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उनसे काम ही नहीं होता, उनसे पैसे ही नहीं बनते। तो पैसे कमाना भी एक इनोवेशन होती है। पैसे जनरेट करना भी एक इनोवेशन होती है, क्रिएट करना। और याद रखिएगा, आपको जिंदगी में ये बात थोड़ी सी इससे हट रही है। पैसे, आप अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कल मेरी हमना से बात हो रही थी, तो आप किसी की जरूरत जो है ना, जरूरत को पूरा कर दो, तो समझ लो पैसे को आपने इजाद कर लिया, पैसे को आपने इन्वेंट कर लिया अपने खुद के लिए। फिर आपके पास पैसे नहीं खत्म होते। फिर आप चाहे जितने मर्जी खर्चे करो, महंगी महंगी गाड़ियों में जाओ, जो कुछ मर्जी करो, फिर क्योंकि पैसे आपने उगा लिए। जैसे कहते हैं ना, पैसे दरख्तों पे उगते नहीं है। लेकिन जब आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो ना, जब आप किसी की जरूरत पूरी कर देते हो, तो उससे क्या रहता है, आपके लिए पैसे उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये रियलिटी है और ऐसा होता है। ये जितने अमीर तरीन लोग हैं, उनके पैसे उग रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, पैसे से पैसा कमाया जा रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है। या वो कैसे बनना शुरू हुआ, उनके पास भी पैसे नहीं, तो उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये क्रिएट का मैंने आपको जरा एक कॉन्सेप्ट दिया इस वर्ड का। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हाउ टू क्रिएट अ कोर्स एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ काउंसलर। हम किस तरह से कोर्स को क्रिएट करेंगे जो कि बहुत से लोगों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए वो हेल्पफुल हो, वो प्रोडक्टिव हो, और उससे उनको भी फायदा हो। जाहिर सी बात, उनको फायदा होगा तो ही आपको फायदा होगा, और तो ही आपके भी पैसे बनेंगे, आपका रोजगार चलेगा, आप अच्छे पैसे भी बना पाएंगे। ठीक है। तो कोर्स क्रिएट करना भी एक आर्ट होता है, एक स्किल होती है। इसमें आपकी अपनी कैपेबिलिटीज शामिल होती हैं, इसमें आपकी सलाहियतें शामिल होती हैं। ठीक है।
तो मैंने जिस अंदाज में मैं कोर्स क्रिएट करता हूँ, या मैंने सर रेहान से सीखा है कि वो कैसे कोर्स क्रिएट करते हैं, मेरे अंदर ये आग तो थी, ये चिंगारी थी कि मुझे भी इनोवेट करनी है चीजें। लेकिन मुझे यह नहीं कभी समझ आता होता था कि मैं ज्यादातर चीजें कैसे इनोवेट करूँ। लेकिन मैंने जब भी सर रेहान को देखा, वो हर किसी एक चीज को इनोवेट कर देते हैं पकड़ के। तो वहां से समझ लें, मुझे ज्यादा एक मुहर्रिक होना पड़ गया, ज्यादा अपने आप को इसके ऊपर ढालना पड़ गया कि नहीं, अ, अपना डिजाइन करना, अपना बनाना है। तो उससे बहुत फायदा हुआ मेरी जिंदगी का, ठीक है। तो फिर जब मैं टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो जाहिर सी बात है ये इस कोर्स का एक अहम हिस्सा है, जो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। और आप कल को आप कोई टीचर हैं, आप किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, देखिए जो आप, अगर आप मैथ के टीचर हैं, आप फिजिक्स के टीचर, आप बायोलॉजी के टीचर हैं, या आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो वो आप पढ़ा रहे हैं ना, और वो भी तो किसी ने डिजाइन किया था, उसका सिलेबस किसी ने डिजाइन किया था। तो वो कैसे डिजाइन करना, वो आज हम इसको एक स्पेसिफिक वे में सीखेंगे, डिजिटल अंदाज में, ठीक है। तो इस कोर्स को क्रिएट करना को कहते हैं कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को असल में कहा जाता है, जैसे यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स कहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं। तो आप जब कोई भी चीज इनोवेट करते हो किसी भी चीज के सिलसिले से, तो उसे हम कहते हैं कंटेंट क्रिएशन, यानी कि आपने एक ऐसा कंटेंट क्रिएट किया। कंटेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक फ्री वाला कंटेंट होता है, ठीक है, एक पेड वाला कंटेंट होता है। अब फ्री वाला कंटेंट, एक होता है जी फ्री वाला कंटेंट, और एक होता है जी पेड वाला कंटेंट। अब फ्री वाला कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप फ्री में कुछ और कराएं और पेड में कुछ, पेड वाले जिसमें आप फीस लें तो आप उसमें कुछ और कराएं, ठीक है। मुझे ये तरीका और ये तर्ज, ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है कि फ्री वाले में आप काम करवाएं या आप कुछ और करवाएं और पेड वाले में आप कुछ और करवाएं, ये अच्छी बात नहीं। ये कुदरत के नजदीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक भी अच्छी बात नहीं, ये अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं है। तो और मुझे भी नहीं है, और हमें नहीं करनी चाहिए वैसे, ठीक है। कोई और करता है, बहुत से लोग करते भी है, लेकिन यहाँ पे जो फ्री वाला कंटेंट है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप फ्री में एजुकेट कर रहे हो। वो कैसे कर रहे हैं कि आपका जो प्रीमियम कंटेंट है, यानी कि वो कंटेंट जिसको सिखाने के, जिसको गाइड करने के, जिसको काउंसलिंग करने के आप पैसे लेते हैं, वही आपने अपने YouTube के ऊपर अपलोड किया होगा, वही आपने अपने Facebook पे अपलोड किया, वही आपने लिंक्डइन पे अपलोड किया होगा, और वही आपने टिकटॉक पे अपलोड किया होगा। तो वो लोग जो फीस अफोर्ड नहीं करते, वो लोग जो आपसे मेंटोरशिप नहीं लेना चाहते, तो वो वहां से फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा और उनको क्या फायदा होगा? उनको फायदा ये होगा कि उनको आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो आपसे बिल्कुल फ्री में सीख लेंगे वही चीज जो उन्होंने आपको 5,000 दे के, 10,000 दे के, 50,000 दे के सीखी, ठीक है। और जो आपको फायदा होगा क्योंकि वो जो चैनल्स हैं, यूट्यूब का चैनल, टिकटॉक का अकाउंट, फेसबुक का पेज, लिंक्डइन का अकाउंट, ये वक्त के साथ साथ ये मोनेटाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। इनका जो एक क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का, वो मीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, और उससे वहां से आपकी ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप जब फ्री वाला कंटेंट अपलोड कर देंगे तो कोई आपसे ट्रेनिंग्स नहीं लेगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर हम अपना कंटेंट उस पर डाल देंगे यूट्यूब पे, तो फिर हमारे पास कौन आएगा, कोई बेवकूफ होगा? नहीं जी। आपके पास जो लोग आएंगे वो इन्वायरमेंट के लिए आएंगे, मेंटोरशिप के लिए आएंगे, वहां पे सिर्फ आपकी वीडियोस होंगी, ठीक है। लेकिन जब वो आपको पैसे दे के सीखेंगे, जैसे आपने मुझे फीस दी, आप मुझसे सीखें, तो आप मेरे साथ इंटरेक्शन के अंदर है, आप मुझसे सवाल भी करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस करते हैं। जहाँ जहाँ पे मुझे अ, उस बारे में आगाही होती है, मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, और फर्दर भी चीज़ें मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो ये मेंटोरशिप का फायदा होता है। यूट्यूब के ऊपर मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर्स पढ़े हैं, यूडाइमी पे मुझसे भी बहुत अच्छे साथीजा हैं, जो बहुत अच्छे अंदाज में सिखा रहे हैं, सिखा भी है उन्होंने, ठीक है।
तो ये फर्क होता है। पेड वाला कंटेंट वो होता है जिसके आप कुछ पैसे रखते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, और उसको आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन दोनों में की जा सकती है, फ्री में भी की। अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ दोनों ही करें। अगर आपका दिल करता है तो आप सिर्फ फ्री वाला कंटेंट के ऊपर चले जाएं, या सोशल हैंडल्स पे डालें और वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर लें। आपका दिल करे आप फ्री वाला कंटेंट नहीं बनाएं, आप पेड वाले कंटेंट पे चले जाएं। अगर आप दोनों ही कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। दोनों करने से आपकी अपनी ब्रांडिंग भी होगी और आपका कंटेंट भी लोग फायदा उठाएंगे। आपके पास पेड लोग भी आएंगे, कुछ लोग फ्री वाले आएंगे तो फ्री वाली जगह पे चले जाएंगे, तो वहां से पैसिव इनकम भी आपको आ जाएगी। और तीसरा बड़ा फायदा होगा कि आप एक सेलिब्रिटी बनना शुरू करेंगे, आप एक ब्रांड बन जाएंगे, ठीक है। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स वैसे ही करते हैं, वो क्या करते हैं, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपना सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी करवाते हैं। तो जिसको वहां से सीख रहे हैं उसको वहां से सीख लेते हैं। ये कंटेंट क्रिएशन की दो टाइप्स, ठीक है। अब जब हम कोर्स को डिजाइन करते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं या कोई भी चीज जब हम अपने क्लाइंट या कस्टमर्स के लिए बना रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज हमें डिफाइन करनी होती है वो आइडेंटिफाई करना होता है नीश को। नीश क्या होती है, यानी कि आपने एक सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को स्पेसिफिक करना होता है। अब फर्ज कर लें, आमतौर पर अगर हम किताबें देखें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियत, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान, अब ये 7, 8, 9 किताबें। अब आप सारी किताबों के उस्ताद नहीं बन सकते। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, amazon, दराज, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पाइथन। अब मैं सारी तमाम स्किल्स का उस्ताद नहीं बन सकता, मैं तमाम स्किल्स का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। मुझे क्या करना होगा, इसको स्पेसिफिक करना होगा। एक एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जिसको मैं सीख भी सकूं, जिसको मैं सिखा भी सकूं, जिसके अंदर मैं बेहतर भी हो सकूं। तो इसीलिए आपको एक नीश सेलेक्ट करनी होगी। कोई भी सब्जेक्ट जो आपका दिल करता है, चाहे तो आप अपने सिलेबस में से ले सकते हैं, या फिर आप जो है डिजिटल दुनिया में से ले सकते हैं। यानी कि आपने फाइंड कर लिया है, जैसे आयशा है तो हमने उनका नाम रखा आयशा काउंसलिंग वाली, तो वो काउंसलिंग करते हैं। उनकी नीश क्या है, उनका सब्जेक्ट है प्री मैरिज काउंसलिंग और आफ्टर मैरिज काउंसलिंग, यानी कि शादीशुदा लोगों को और गैर शादीशुदा लोगों को काउंसल करना, कि वो अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, वो काउंसल करती हैं। अगर हम सपोज कर लें, हमने मुबर्रा का नाम रखा था, मुबर्रा ग्रूमिंग वाली, तो ये ग्रूम करते हैं लोग। किस बात की ग्रूमिंग, यानी कि ये लोगों को उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना सिखाते हैं कि अपने आप को पर्सनली डेवलप कैसे करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करना है, अपने आप को कैसे बेहतर करना है, ठीक है। ये जाती आ गया। हमने इसी तरह से लाइबा, लाइबा सिखाने वाली है, तो ये सिखाती हैं डिजिटल स्किल्स, जो इनकी नीश है, एक टीचर है, और ये लोगों को फ्रीलांसिंग करना सिखाती है। तो ये उस तरह से क्या करेगी, फ्रीलांसिंग सिखाएगी। ये इनका सब्जेक्ट क्या होगा, फ्रीलांसिंग को। अब इनकी डोमेन वही है। अब ये डोमेन उसी डोमेन का कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है नीश, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट है या जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट है, जैसे आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना पसंद है, आपको कोचिंग करना पसंद है, कोई बुरी बात नहीं। कोई मोटिवेशन स्पीकर है ही नहीं पाकिस्तान, ये मोटिवेशन स्पीकर्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। अगर आप में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहे तो आपको कदम बढ़ाना चाहिए, बगैर झिझक और शर्म के और हिचकिचाहट के, और इस सोच के कि यार क्या कहेंगे लोग, और कहाँ से मोटिवेशन स्पीकर आ गई। आपको करना चाहिए। इसकी बड़ा बहुत फुकदान है पाकिस्तान में, लोगों की तरबियत इस वक्त बड़ी जरूरी है। माइंडसेट की, उनकी जिंदगी की, ये बड़ी अहम चीजें हैं। इंडिया में तो वो जैसे आम पंजाबी में मिसाल मशहूर है कि ईंट उठाएं तो डॉक्टर निकलते हैं पाकिस्तान में। हर जहाँ पे देखे ना डॉक्टर्स की फैमिली है, तो डॉक्टर की फैमिली में ईंट उठाए ना, तो ईंट उठाते जाएंगे तो डॉक्टर निकलते चले जाएंगे। इसी तरह से इंडिया के अंदर हर दूसरा तीसरा बंदा स्पीकर मिलेगा मोटिवेशन, लेकिन पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। कोई मोटिवेट करने वाले नहीं। यहाँ पे सारे डीमोटिवेट स्पीकर हैं। यहाँ पे सारे आपको डीमोटिवेट करें, सारे यहाँ पे आपकी टंगे खींचेंगे, आपको गिराएंगे, कुएं खोदेंगे आप, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आप लाइफ कोच बन सकते हैं, आप करियर काउंसलर बन सकते हैं, ये नीश है, ठीक है। इस ये माइक्रो निशेस है।
जैसे अभी मैं मुन्ना साहिबा को कह रहा था कि ये प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी डीलर नहीं बने, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बन जाए। यानी कि इनको गाइड करने वाली बनते हैं कि किस टाउन में घर लेना है तो किस बुनियाद पे लेना है। अगर डीएचए में लेना है तो कैसे घर लेना है, अगर बहजे टाउन में लेना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपको घर लेना चाहिए। अगर आपको आम टाउन्स में लेना है, यानी कि अगर लाहौर में 40-50 टाउन्स हैं, तो अब सारे लोग बहरिया टाउन में घर नहीं ले सकते, बहुत से लोग डीएचए में घर नहीं ले सकते। और बाकी जो टाउन्स हैं उनके अंदर क्या वेरिएशंस हैं, क्या डिफरेंशिएट है बहरिया टाउन के, यानी कि उनके डिफरेंस बताएं, उनके बेनिफिट्स बताएं। इसे कहते हैं कंसल्टिंग। ठीक है। फिर ये घर बनाने की कंसल्टिंग कर सकते हैं, तो एक पूरा बिजनेस है, पूरी एक इंडस्ट्री है। जैसे यूसरा एजुकेशन वाली, तो ये एजुकेशन के अंदर ये एजुकेशनिस्ट बन सकती हैं भाई। एजुकेशन के अंदर इस वक्त हमारे टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को ये चीजें गाइड करने की जरूरत है, ये इनकी नीश हो गई है। ठीक है। तो आप अगर इन चीजों को गौर करें तो आप बजाते खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है। और आप इसे बहुत कमाल के पैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली ये बता, और मैंने आपको आइडियाज भी दे दिए साथ साथ इसी, ताकि आप लोग जो है आपको डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं कोर्स आउटलाइन। तो जब भी जब नीश सिलेक्ट होगी उसके बाद आता है प्रोसेस, उसको नेक्स्ट स्टेप पे डिजाइन है, तो कोर्स आउटलाइन ऐड करनी होती है जिसमें आपको बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल लर्निंग स्टेप्स मॉड्यूल्स बनाने होते हैं। यानी कि बहुत से लोगों को उस बारे में आगाही नहीं होती, बहुत से लोग उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं रखते, तो आपने बेसिक से शुरू करना है और एडवांस लेवल लर्निंग लेके आए और उसका स्टेप बाय स्टेप लेके आना, ताकि समझने वाले के लिए उसको समझना आसान है और करवाने वाले के लिए उसको करवाना आसान। जब, और याद रखिएगा इसमें जो समझाने का अंदाज है वो ये होना चाहिए कि आपको समझाना कैसे। आपको कभी ये नहीं देखना कि आपके आगे जो है कोई 50 साल वाले लोग बैठे हैं, कोई 35 साल की उम्र के लोग बैठे हैं, या 25 साल के लोग बैठे हैं, या फिर वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं। अगर आपकी बात 12 साल का बच्चा समझ सकता है, तो फिर आप अपनी बात किसी भी इंसान को, किसी भी उम्र के शख्स को बआसानी समझा सकते। तो एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, आपने अपने समझाने के अंदाज को इस तरह से बनाना है कि आपकी बात एक आम बच्चा समझ सके। अगर 12 साल का बच्चा आपकी बात को, आपके सिलेबस को, आपके निसाब को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो फिर चाहे आप मेमूना साहिबा को बात समझा दें, फिर आप आयशा को समझा दें, चाहे आप वक्त के प्राइम मिनिस्टर को समझा दें, किसी को भी समझा सकती हैं। ठीक है। और उस बात का फिर असर भी होगा। तो कोर्स की आउटलाइन जो बनाते हैं, यानी कि उसके जो चैप्टर्स कहते हैं ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो जो चैप्टर्स हों वो इस अंदाज में हो कि पहले वाला चैप्टर दूसरे वाले चैप्टर से कनेक्टेड हो, एक लिंक बनाए। ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्च एंड रिसर्च। जब आप ये आउटलाइन बनाते हैं फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि ये नाम है, ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स मैंने कवर अप करने, मैंने लोगों को गाइड करना, सिखाना। तो उसको सिखाने का अंदाज क्या है, उसको अच्छा कैसे बनाना है, उसको इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है, उसके फिर आपने सर्च करना है, फिर आपने रिसर्च करनी है। सर्च करेंगे अपनी नीश के ऊपर। ठीक है। सर्च करेंगे अपनी नीश के ऊपर और रिसर्च करेंगे अबाउट योर कंटेंट बेटरमेंट। ये फिर आपने देखना है कि मार्केट में ऑलरेडी ये कंटेंट कौन कौन करवा रहा है। ये नहीं कि जैसे पाकिस्तान में कासम अली शाह साहब है, एक मोटिवेशन स्पीकर, इसी तरह के एक और कैसर अब्बास साहब है, वो भी मोटिवेशन स्पीकर है। अब जब दोनों मार्केट में काम कर रहे हैं, अब युसरा ने सोचा कि ये भी मोटिवेशन स्पीकर बन जाए। अब ये तीसरे, अब ये देखेंगी कि कासम अली शाह क्या करवा रहा है, कैसर अब्बास क्या करवा रहा है। अब ये रिसर्च करेंगे अपने कंटेंट बेटरमेंट के लिए कि मैं अपने कंटेंट को मजीद कैसे बेहतर करूं, यानी कि उसके अंदर इनोवेशन क्या लेके आऊं जो इनसे मुख्तलिफ हो और आम लोगों के लिए फायदा हो। इसे कहते हैं रिसर्च एटीट्यूड। ठीक है। और अपनी निश के अकॉर्डिंग क्या है आपको सर्च कर। यहाँ पे जो इसकी बात का स्टेप है वो आपने देखना, फाइंड एग्जैक्ट ट्रैफिक।
आपने अपनी ट्रैफिक फाइंड करना, अपनी ऑडियंस को फाइंड करना, अंडरस्टैंड करना कि आपकी राइट ऑडियंस कौन सी, आपके 18 से 25 साल वाले लोग, 30 से 35 साल वाले लोग हैं, 40 साल वाले लोग हैं, या ओवरऑल एक 18 साल से लेके 40, 50, 55 साल के लोग हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको समझ आ जाए, और टारगेट करना राइट सोशल मीडिया ट्रैफिक। यानी कि अब तो बहुत आसान है, आप बहुत से टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी की, परप्लेक्सिटी की, एनी की, ठीक है, गूगल असिस्टेंट की। और आप वैसे भी फेसबुक भी डेटा दे देता है, अगर आप फेसबुक की सेटिंग में जाके देखें तो आपको बता देते हैं कि आपकी पोस्ट के ऊपर मेल्स ज्यादा रिएक्ट करते हैं, एंगेजमेंट आती है मेल्स की तरफ से या फीमेल्स की तरफ से, कितने परसेंटेज में आती है। यानी कि वो जेंडर रेशियो बता रहा होता है आपको, ठीक है। तो आपको वहां से आइडिया हो जाता है कि फेसबुक या यूट्यूब या लिंक्डइन के ऊपर मुझे कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो फिर आपको अपने सोशल मीडियम का इल्म हो जाता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है जी लास्ट जो पॉइंट है, ये सब करने के बाद आपने, यानी कि अब आपका, जब आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, कोर्स की आउटलाइन बन गई, उसकी रिसर्च कर ली, आपने नीश को सिलेक्ट कर लिया, और सब कुछ कोर्स आपका क्लियर हो चुका है, अब आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है। अब आपने अपने काम के बारे में टोटली टाइम अपडेटेड रहना है। अपनी आरी को, अपने ब्लेड को, जैसे बकरा ईद के ऊपर हम छुरियां वगैरह जो है तेज करवाते हैं, अपने कटर्स को तेज करवाते हैं, ताकि ज़िबा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से फिर अपनी स्किल को, अपने कंटेंट को अपडेट करते रहे, उसमें बेहतरी लाते रहे, उसको सही करते रहे, ठीक है। मेक श्योर योर कंटेंट ऑलवेज बी सिंपल एंड प्रोडक्टिव। आपका कंटेंट सिंपल होना चाहिए और प्रोडक्टिव, सुनने वाले के लिए, देखने वाले के लिए। ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लें तो आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी नीश का जो है कंटेंट और सिलेबस और कोर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसको सेल करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी किस्म की एवेल्युएशन, ठीक है।